नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आपकी अपनी क्लास अनीता शिक्षा पे। तो बच्चों, ये जो आपको एक स्क्रीन के ऊपर वर्कशीट नज़र आ रही है, इसमें आप लोग ढूंढने वाले हैं कौन कौन से लेटर्स साइलेंट हैं इस वर्कशीट में। यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उसको आप पढ़ेंगे और ऐसा शब्द जो लिखा तो गया है लेकिन बोला नहीं जा रहा है उसको हम ढूंढेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी वर्कशीट नंबर 1, कॉम्पिटेंसी द लर्नर कैन रीड वर्ड्स हैविंग साइलेंट लेटर्स करेक्टली। यानी कि साइलेंट लेटर्स जो हैं वो आप बहुत आराम से पता कर पाएंगे। तो रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स। हालांकि मैंने आप लोगों के लिए पूरी वर्कशीट करके रखी हुई है, आप इसमें से देख सकते हैं, लेकिन एक एक करके मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड है आवर, यानी इसमें एच जो है वो साइलेंट है, आवर बोला जा रहा है इसको। लिसन, यहाँ पे LISTEN है, तो टी को हम बोलते नहीं हैं, लिस्टन नहीं बोलते, वो रॉन्ग हो जाता है, हम बोलते हैं लिसन, तो टी साइलेंट है। उसी तरह से WRONG रॉन्ग में हम W साइलेंट है। चौक में चौलक नहीं बोलते, चौक बोलते हैं, L साइलेंट है। ऑफन में ऑफ्टन नहीं पढ़ते, ये ऑफन है, इसमें टी साइलेंट है। नो में के साइलेंट है। नाइट में जी साइलेंट है। कुड में एल साइलेंट है। राइट में डब्लू साइलेंट है। नाइफ में के साइलेंट है। हाई में जी साइलेंट है। वॉक में एल साइलेंट है। नी में के साइलेंट है। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। फाइट में जी साइलेंट है। ऑनर में एच साइलेंट है। डॉटर में जी साइलेंट है। नॉट में के साइलेंट है। नेबर में एच साइलेंट है। एयर में एच साइलेंट है, क्योंकि इसको एयर बोलते हैं, एच नहीं बोला जाता। लाइट में जी साइलेंट है। शूट में एल साइलेंट है। वुड में अगेन एल साइलेंट है। टॉक में भी एल साइलेंट है। लिसन में वापस टी साइलेंट है। डिज़ाइन में जी साइलेंट है। कोम में बी जो है वो साइलेंट है, बी नहीं बोला जाता, कॉम बोला जाता है, ब बोला नहीं जाता। रिस्ट में डब्लू साइलेंट है। आंसर में डब्लू साइलेंट है। राइम में एच साइलेंट है। डाउट में बी साइलेंट है, पीछे वाला। पाम में एल साइलेंट है। कैसल में टी साइलेंट है और विसल में वापस टी साइलेंट है। फोक में एल साइलेंट है और घोस्ट में एच साइलेंट है। तो आई होप अब आपको ये साइलेंट वर्ड समझ में आ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो वर्ड में लिखते हैं लेकिन बोलते समय उनका उच्चारण नहीं होता। अगर आपको पूरा समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। चलिए अब हम करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 2। इसमें एक शब्द दिया गया है, उसको हमें 2 टुकड़ों में तोड़ना है और उन दोनों टुकड़ों के कुछ ना कुछ मतलब होने चाहिए। देखिए आपकी वर्कशीट नंबर 2 है, कॉम्पिटेंसी द लर्नर कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। यानी कि आप जटिल शब्दों को समझ सकते हैं कि 2 सिंपल वर्ड्स से मिलके एक जटिल शब्द कैसे बना है, कॉम्प्लेक्स वर्ड कैसे बना है। ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू 2 मीनिंगफुल वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए करके दिखाया गया है और इसको फिर आप अपने आप करिएगा, फिर देखिएगा जो मैंने आंसर्स लिखे हैं उसमें से आपके कितने ठीक हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है नेल कटर, ये देखिए नेल कटर, इसको हमने नेल प्लस कटर यानी 2 हमने इसमें वर्ड बनाए। उसी तरह से एयरपोर्ट है, उसमें भी हमने एयर और पोर्ट 2 वर्ड बना लिए। बैकग्राउंड में बैक और ग्राउंड 2 वर्ड बन गए। होमवर्क में होम प्लस वर्क 2 वर्ड बन गए। इनडोर में इन प्लस डोर 2 वर्ड बन गए। उसी तरह फुटबॉल में फुट प्लस बॉल। आर्ट वर्क में आर्ट प्लस वर्क। समवन में सम प्लस वन। ग्रैंड पेरेंट्स में ग्रैंड प्लस पेरेंट्स। एवरी डे में एवरी प्लस डे, उससे पहले हैंड पंप में हैंड प्लस पंप। एनीबडी में एनी प्लस बडी। डस्टबिन में डस्ट प्लस बिन। फुटपाथ में फुट प्लस पाथ। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स आएंगे आपको उनको ब्रेक करना है, बहुत सिंपल है, आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ याद होने लग जाएगा और आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी पता होने चाहिए, वो भी आप साथ के साथ में याद कर लीजिएगा। जैसे कि नेल कटर क्या होता है, जिससे हम नाखून काटते हैं। एयरपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे हवाई जहाज आते हैं उसको हवाई अड्डा बोलते हैं। बैकग्राउंड क्या होता है, पीछे का जो पृष्ठभूमि होती है उसको बोलते हैं होमवर्क यानी गृह कार्य। इनडोर यानी अंदर होने वाली सब चीज़ें, किसी भी चीज़ के अंदर, इनडोर यानी अंदर और आउटडोर यानी बाहर। फुटबॉल आपको सबको पता है
कि एक तरह की बॉल होती है जो पाँव से खेली जाती है। आर्ट वर्क यानी कलाकृति, जो भी आपकी कला है उसके बारे में। समवन यानी कोई एक। ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके दादा दादी, नाना नानी। हैंड पंप यानी जिससे आप पानी लेते हैं, पंप करते हैं और पानी निकलता है। एवरी डे यानी हर रोज़। एनीबडी यानी कोई भी। डस्टबिन यानी कचरा पात्र। और फुटपाथ मतलब होता है जो सड़क के किनारे जो जगह बनी होती है जिसमें हम लोग सब चलते हैं पैदल, उसको फुटपाथ बोलते हैं। तो चलो बच्चों, अब इसके बाद हम करते हैं वर्कशीट नंबर 3। अब आपको वर्कशीट नंबर 3 दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। वर्कशीट नंबर 3 जो है उसमें देखिए कॉम्पिटेंसी, द लर्नर कैन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स वर्ड। जैसे कि अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स वर्ड को 2 टुकड़ों में तोड़ा था, उसको सिंप्लीफाई किया था, उसी तरह से अब 2 सिंपल वर्ड्स को जोड़ के हमें एक जटिल शब्द बनाना है। पिछली अगर एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी तो ये एक्सरसाइज आप बहुत इजीली कर लेंगे। जैसे इन और साइड को जोड़ के हमने बनाया इनसाइड। सन प्लस लाइट को मिलाया और बन गया सनलाइट यानी सूरज की रोशनी। इनसाइड यानी अंदर। आउटसाइड यानी बाहर। लंच प्लस बॉक्स, लंच बॉक्स जो आप टिफ़िन लेके आते हैं। बटरफ्लाई तितली। हाउस बोट ऐसी नाव जिस पे घर भी बना हुआ होता है। ट्यूब लाइट आप लोगों के सबके घर पे है, आपने देखा है। क्लासरूम यानी कक्षा कक्ष। आफ्टरनून यानी दोपहर का समय। एयर बैग यानी जो हवा से भरे हुए जो बैग होते हैं, जैसे अपने जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें लगे हुए होते हैं एयर बैग्स। बास्केट बॉल खेलने वाली बॉल है जो हाथ से हम ऐसे ड्रिबल करके खेलते हैं। बुक मार्क कोई भी ऐसी चीज़ जो हम याद रखना चाहते हैं कि इस पन्ने पे हमने पढ़ा है और उसमें हम कोई बीच में उसमें कुछ लगाते हैं, कोई गत्ता या कोई बुक मार्क की भी हमें याद रहे कि हम इस पन्ने को यहाँ पे छोड़ा था हमने, वो बुक मार्क हमें उस जगह को पहचानने में मदद कर देता है। उसके बाद में लास्ट देखिए कैट फिश। तो ये सारे के सारे वर्ड्स अब हम समझ चुके हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। अब करते हैं वर्कशीट नंबर 4। तो बच्चों ये आ गई हमारी वर्कशीट नंबर 4। अब इस वर्कशीट नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी में देखिए आप, द लर्नर कैन अंडरस्टैंड ऑपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। उल्टा किसी भी चीज़ का ऑपोजिट क्या होता है, ब्लैक का ऑपोजिट होता है वाइट यानी काला और सफ़ेद। ट्रू यानी सच्चा, उसका उल्टा होगा फॉल्स यानी झूठा। राइट का मतलब होता है सही, उसका उल्टा होता है गलत यानी रॉन्ग। फार का मतलब होता है दूर, उसका ऑपोजिट है नियर यानी पास। गुड का मतलब अच्छा और उसका उल्टा हो गया बैड यानी बुरा। ओल्ड यानी पुराना और न्यू यानी नया। ओल्ड का आप यंग भी कर सकते हैं, जैसे यंग का मतलब होता है जवान और ओल्ड यानी बूढ़ा। और उसी तरह से ओल्ड और न्यू यानी पुराना और नया, तो 2 हो गए इसके। न्यू यानी नया, ओल्ड यानी पुराना। इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर। ईस्ट और वेस्ट यानी कि आपकी पूर्व और पश्चिम दिशा। हैप्पी एंड सैड यानी खुश और दुखी। लव का ऑपोजिट होता है हेट यानी प्यार और नफरत। नाइट और डे यानी रात और दिन। लेफ्ट एंड राइट यानी बायां और दायां। एम्प्टी एंड फुल यानी खाली और भरा हुआ। कम का गो यानी कम यानी आना, गो यानी जाना। लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक यानी नापसंद करना। वॉर मतलब युद्ध और पीस यानी शांति। एनिमीज यानी दुश्मन और फ्रेंड्स यानी दोस्त। लाइट यानी रोशनी और डार्क यानी अंधेरा। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। हम करेंगे नेक्स्ट वर्कशीट। चलिए चलते हैं आगे। अब ये आ गई आपके स्क्रीन के ऊपर वर्कशीट नंबर 5। अब इसमें आप क्या करने वाले हैं, इस वर्कशीट में आप नाउन और प्रोनाउन को पहचानेंगे। नाउन होता है संज्ञा और प्रोनाउन होता है सर्वनाम। संज्ञा मतलब किसी भी जगह, वस्तु, व्यक्ति का जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। और उसी जगह, वस्तु और नाम के लिए अगर हम दूसरा शब्द यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन, उसकी जगह काम में लिया जाने वाला। तो देखिए इसमें क्या है इस वर्कशीट में। कॉम्पिटेंसी, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। अब आपको इसमें सब्जेक्ट पता लगाने हैं यानी संज्ञा जो है वो पता लगानी। जैसे वाक्य देखिए, रोहन इज राइटिंग लेटर। रोहन पत्र लिख रहा है, तो कौन पत्र लिख रहा है, तो रोहन लिख रहा है। तो रोहन क्या हो गया, संज्ञा हो गई। आगे देखिए, मल्हार इज प्लेइंग कबड्डी। मल्हार कबड्डी खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है कबड्डी, मल्हार खेल रहा है, तो मल्हार सब्जेक्ट हो गया। हिंट, इन द अबव सेंटेंसेस रोहन एंड मल्हार आर सब्जेक्ट्स, जैसा मैंने आपको समझाया।
हिंट अब क्या दी गई है, अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। यानी वाक्य में जो भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है कोई भी एक्शन को, वो वस्तु भी हो सकती है और वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो वो होता है हमारा नाउन और प्रोनाउन। जैसे अ सब्जेक्ट मे बी अ नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए, अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब वाक्य दिए हुए हैं आपके सामने 10, हर एक में हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। पहला वाक्य है मेहू कोम्स हर हेयर। मेहू अपने बालों को कंघी करती है, तो मेहू इसका सब्जेक्ट हो गया। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गई। अनु इज डूइंग हर होमवर्क, अनु अपना गृह कार्य कर रही है, तो अनु सब्जेक्ट हो गया। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं, तो वे यानी दे इसमें प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्ट हो गया। वी हैड लेफ्ट फॉर बनारस, तो वी प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ननू स्पीक्स इंग्लिश, तो ननू यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही स्वीप्स द फ्लोर, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन है और वो सब्जेक्ट है। अ कॉबलर मेंट्स शूज़, यानी मोची जूते बनाता है, तो मोची जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। माई मदर गोज़ टू टेम्पल डेली, मेरी माँ मंदिर रोज़ जाती है, तो माई मदर यानी मेरी माँ, तो माई मदर जो है वो आपका इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। राज हैज़ रिटन अ पोएम, तो राज ने एक कविता लिखी है, तो राज इसमें सब्जेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वैसे ही आपको नीचे वाला वाक्य जो है वो भी करने हैं। कुछ आपको इसमें सेंटेंस को फिल करने के लिए शब्द दिए हैं, उनमें से ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला वाला हो जाएगा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी तुम एक बुद्धिमान बच्ची हो। अंश इज ड्राइविंग अ कार, अंश गाड़ी चला रहा है। अ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो गाय है वो घास चल रही है खेत में। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो कुत्ते हैं वो आगंतुक जो हैं, जो अननोन लोग होते हैं उन पे भौंक रहे हैं। और लास्ट है आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम अपने आप किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्कशीट को कंटिन्यू कर देते हैं। अब आपकी ये जो 5 हमने वर्कशीट्स की हैं उसका असेसमेंट है, यानी सब कुछ मिला जुला। देखें अब आपको कितना समझ में आया है। असेसमेंट नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड्स। पहले क्वेश्चन में आप साइलेंट वर्ड्स पहचानेंगे, मैंने टिक कर रखे हैं लेकिन आप खुद करिएगा, मैं सिर्फ शब्द पढ़ के सुनाऊंगी। पहला है शुड, दूसरा है रॉन्ग, तीसरा है टॉक, चौथा है ऑफन, पांचवा है हाइट, छठा है आवर, सातवां है आइलैंड और आठवां है राइट, जो ABCDEFGH के रूप में आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू 2 मीनिंगफुल वर्ड्स। वैसे ही जैसे क्लासरूम के 2 टुकड़े करने हैं, क्लास प्लस रूम। एवरीबडी के 2 टुकड़े करने हैं, एवरी प्लस बडी। बर्थडे के 2 टुकड़े करने हैं, बर्थ प्लस डे। हैंड पंप के 2 टुकड़े करने हैं, हैंड प्लस पंप। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। जॉइन 2 वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, इन दोनों शब्दों को मिला के एक शब्द बनाना है, कॉम्प्लेक्स वर्ड बनाना है सिंपल से। तो प्ले और ग्राउंड से बन गया प्ले ग्राउंड, होम और वर्क से बन गया होम वर्क, ट्री और गार्ड से बन गया ट्री गार्ड, बुक और बैंक से बन गया बुक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो शब्द हैं उनके विलोम यानी उल्टे लिखने हैं। जैसे एम्प्टी का मतलब होता है खाली, उसका उल्टा हुआ फुल। उसी तरह एनिमीज यानी दुश्मन, उसका उल्टा हुआ दोस्त। डे यानी दिन, उसका उल्टा हुआ रात। और लेफ्ट यानी बायां, उसका उल्टा हुआ दायां यानी राइट। और न्यू यानी नया और उसका उल्टा हुआ ओल्ड, वो हम इसमें भर देंगे। तो सेंटेंसेस हो गए, माई कप इज़ फुल, रमेश हैज़ सो मेनी फ्रेंड्स, नीरू कंप्लीटेड हर वर्क एट नाइट, हिज राइट लेग इज़ ब्रोकन, दिस ओल्ड बुक इज़ नॉट माइन। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, सर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें अब आपको सब्जेक्ट जो है उसको सर्कल करना है, मैंने कर रखा है। आई रीड इन क्लास 9th, तो आई सब्जेक्ट है। तनिष्का गोज़ टू स्कूल डेली, तो तनिष्का नाम है, वो सब्जेक्ट है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे यानी प्रोनाउन है। और आर यू रीडिंग इंग्लिश बुक, क्या तुम अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हो, तो यू यहाँ पे प्रोनाउन है। तो बच्चों आई होप ये 5 वर्कशीट और असेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपना नाम और स्कूल का नाम। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जाने से पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।